एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। मैं तो सबसे पहले आपको हैप्पी नवरात्रि बोलना चाहती हूँ। और नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, इसीलिए ना पीछे से माइक की आवाज़ आ सकती है। ओके, तो उसे इग्नोर करके मेरी आवाज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जैंग जैंग और सिचैन ने सबको बता दिया था कि हमारे वांगशन को कर्ज मिला था। पर जैंग जैंग ने सिर्फ ये बोला था कि उन दोनों को उन दोनों की कर्ज के कारण ही शादी हुई है। अभी उसने सबको ये नहीं बताया कि विंग 7 दिनों के लिए ओमेगा बन जाता है। उसने सिर्फ ये कहा था कि दोनों को कर्ज के कारण शादी को निभाना पड़ रहा है और हर महीने 7 दिन वो एक साथ रहते हैं, जैसे पति पत्नी रहते हैं। तभी मैडम यू पूछती है, तो ये आवाज़ें कैसी आ रही है। जैंग जैंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और वो सीचैन की तरफ देखने लगा। फिर वो हल्का सा कहता है, वो माँ, वो उनके हाँ हाँ कर्ज के कारण ना वो दोनों अपना हीट और रट एक साथ बिताते हैं। ये बोलकर वो अपना नेक रब कर रहा था। मैडम यू ये सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गई थी, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ विंग की चीखें सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि विंग बॉटम होगा। ये सोचने के बाद ना वो लैन किरैन की तरफ देखती। लैन किरैन उसे देखकर स्मक कर रहे थे। उनके फेस में एक अलग ही स्माइल था। मैडम यू उनकी स्माइल को देख के समझ रहे थे कि लैन कुरैन भी यही सब सोच रहे हैं। मैडम यू जैंग जैंग से कहती है, ओ ओमेगा, ओमेगा कौन है इसमें। जैंग जैंग इधर उधर देखता है और वो अपनी मम्मी को कैसे बता सकता है कि विंग ओमेगा है। अगर उसने बता दिया तो उसकी क्या रेपुटेशन होगी। और उसने तो विंग को कर्ज की दवा दे दी है ना, तो शायद विंग अभी ठीक हो जाएगा। और विंग ने शायद कल ही तो दवा पी है ना, तो इसके कारण शायद रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। और विंग और वांगजी का रट और हीट जल्दी आ गया है, इसीलिए अभी वो दवा काम नहीं कर रहा हो, पर बाद में काम कर सकता है। ये सोचकर जैंग जैंग ऑकवर्ड होकर इधर उधर देख रहा था। वो अपनी मदर को बताना नहीं चाहता था कि विंग ही ओमेगा का रोल कर रहा है। जैंग जैंग मदर की तरफ देखते हुए बोलता है, वो माँ, मुझे ना, ये बोलकर वो अपना नेक रब करता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में इतना ही जानता हूँ। ये बोल वो सीचैन की तरफ देखने लगे। सीचैन भी जैंग जैंग की तरफ ही देख रहे थे। वो चुपचाप थे, क्योंकि वो झूठ तो अभी नहीं बोल सकते। वो लैन है यार, वो कैसे झूठ बोल सकते, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़े हुए थे। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं, उनके फेस में एक विक्ट्री वाला स्माइल था। मैडम यू उसे देखते हुए बोलती है, तुम ये स्माइल क्यों कर रहे हो। लैन कुरैन थोड़ा टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं, तुम्हारे बेटे को पता नहीं, पर मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि कौन ओमेगा का रोल कर रहा है। हमेशा लैन ताकतवर होते हैं, और आज देख लो, हमारा मेरा नेफ्यू आज तुम्हारे बेटे के ऊपर लीड कर रहा है। तुम्हें तो पता चल ही रहा होगा ना तुम्हारे बेटे की आवाज़ से। ये बोलकर वो उनको टॉन्ट मारा था। मैडम यू का तो हाथ मुट्ठी उनका मुट्ठी कस रहा था। जैंग फैमिया की तरफ देखते हुए बोलती, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा बेटा ओमेगा का रोल नहीं कर रहा है और हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, तो तुम अपना ना मुंह बंद रखो। लैन कुनैन थोड़ा सा उनका फेस ना, उनके फेस में जो स्माइल था, उससे मैडम यू को बहुत चिढ़ लग रहा था, क्योंकि लैन कुरैन एकदम ज़्यादा ही अलग ही वाला स्माइल कर रहे थे, जैसे वांग जी द एंटेम में करता है उसका स्मक। हाँ, वैसे ही लैन कुरैन भी कर रहे थे। लैन कुरैन जो स्मक कर रहे थे, उसे देखकर मैडम यू का खून खौल रहा था। लैन कुरैन उसे टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं, वो तो सबको पता चल रहा है, देखो आज आवाज़ें किसकी आ रही है, तुम्हारे बेटे की, मेरे नेफ्यू की नहीं। मतलब कि टॉप तो मेरा नेफ्यू ही है। ये बोलकर वो हल्का सा स्माइल कर रहे थे, जिसे सुनकर ना मैडम यू को उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। मैडम यू गुस्से में लैन कुरैन को चिल्लाते हुए बोलती, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा बेटा कभी भी तुम्हारे नेफ्यू से कमज़ोर नहीं हो सकता और वो कभी हार नहीं मानेगा। पर लैन कुरैन वो तो अपने आप में ही प्राउड कर रहे थे। वो हंसते हुए बोलते हैं, देखा यू, आज मेरे नेफ्यू ने भी बता दिया कि हम लैन किस तरह के इंसान हैं। आज मेरा नेफ्यू तुम्हारे बेटे को, उस सरन के बेटे को, आज देखो क्या कर रहा है। उसने साबित कर दिया
कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तुम कहती रहती थी ना कि सेरेन का बेटा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आज देखो तुम्हारे उस बेटे को मेरे नेफ्यू ने कैसे अपने नीचे रखा हुआ है। ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ देख रही थी। मैडम यू तो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, पर वो क्या कर सकती थी। विंग की आवाज़ें वही कर मतलब उनको बता रही थी कि हाँ, विंग ही बॉटम है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई देखकर बाकी लोग मतलब बाकी सारे सेक्ट वाले उन दोनों का लड़ाई ही देख रहे थे। वहीं विंग की आवाज़ें उन लोगों को ना अभी क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर रूम से विंग की चीखों की आवाज़ें आ रही, वहीं बाहर ग्लेन गुलेन और मैडम यू की लड़ने की। सारे लोग पहले विंग की रूम की तरफ देखते, फिर मैडम यू की तरफ, फिर विंग के तो रूम की तरफ, फिर मैडम यू और लैन कुरैन की तरफ। लोग ऐसे ही बार बार इधर से उधर अपनी आंखों को दौड़ा रहे थे कि तभी मैम मैं उन लोगों को जोर से चिल्ला के बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? अभी मेन किस्सा विंग की है, ना कि आप दोनों की। यहाँ पर मेरी शादी रुकी हुई है और आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अभी आप दोनों को ये सोचना चाहिए कि विंग और लान वांगजी को कैसे निकालना चाहिए, तो आप दोनों तो यहाँ लड़ रहे हो। मैडम यू और लैन कुरैन जब ये सुनते हैं वो भी शांत हो गए थे, क्योंकि सच में मैम मैं एक बच्ची है, पर है तो वो थोड़ी सी समझदार ना। इसीलिए मैडम यू और जेंग फेमिया एक दूसरे को छोड़कर उस तरफ देखने लगे। तभी जिन गोंगशान पूछते हैं, वैसे इस कर्ज को तोड़ने की कोई तो दवा होगी ना? कर्ज है तो उसे तोड़ने का कुछ तो राज होगा। मैडम यू और जेंग फेमिया, लैन कुरैन सब ये सब जेंग चेंग और सिचेन की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को पता है शादी का राज, तो ये भी पता होगा कि कैसे उन दोनों की शादी को तोड़ना है, कर्ज को तोड़ना है। तभी जेंग चेंग ये महसूस कर पा रहा था, क्योंकि सबकी नज़र उसके तरफ है। जेंग चेंग इशारा करता है और अपनी मदर से कहता है, माँ, फादर, असल में हम लोगों ने विंग को कर्ज की दवा दे दी है। पर शायद तक कि ये बोलकर वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था और कहता है, शायद तक विंग ने कल पिया ना, इसलिए उसे अभी तक असर नहीं हुआ है। पर ये शायद ये इसका रट और हीट खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ, विंग अल्फा बन जाएगा। ये बात सुनकर सारे लोग जैंग चैंग की तरफ देखने लगे। ये बात सुनकर मैडम यू तो खुश हो गई थी। वो कहती है, अच्छा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पर तभी लैन कुरैन कहता है, ये क्या हो रहा है? अगर विंग ने कर्ज की दवा पी भी ली तब भी वो वांग जी का पार्टनर है, उन दोनों की शादी हुई है। यू तुम्हें पता है हमारे क्लैन में सिर्फ एक बार शादी होती है। अगर विंग ने उस कर्ज की दवा पी ली उसके बाद क्या? अभी विंग और वांग जी एक दूसरे के पार्टनर है, तो कभी भी वो दोनों अब अलग नहीं हो पाएंगे। मैडम यू कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? मेरा बेटा अल्फा है और तुम्हारा नेफ्यू भी अल्फा है। तुमने तो पहले कहा था ना तुम शादी को नहीं मानते, तो अच्छी बात है, उसका कर्ज टूट जाएगा, फिर तुम्हारा रास्ता तुम्हारे तरफ, हमारा रास्ता हमारे तरफ। इसके बाद विंग और तुम्हारे उस नेफ्यू का कोई रिश्ता नहीं रहेगा और कर्ज टूट जाएगा। तो क्या अल्फा, क्या ओमेगा और क्या पार्टनर? कर्ज टूट गया तो कोई पार्टनर नहीं। ये बोलकर वो लैन कुरैन की तरफ देख रहे थे, पर लैन कुरैन अब थोड़ा सा गुस्से में आके बोलते हैं, यू पहले तुम लोगों ने अपनी मनमानी की थी, पहले तुम लोगों ने अपनी मनमानी करके मेरी शादी तोड़वाई थी, पर अब मैं नहीं होने दूंगा। अब मैं वांगजी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करवा के रहूंगा। वैसे भी उन दोनों की शादी हो गई है और लैन क्लैन में सिर्फ एक बार ही शादी होती है, और हम पूरा जोर लगा देंगे विंग को हमारे सेक्ट में लाने के लिए। मैडम यू जब ये सुनती है वो कहती है, ये क्या बकवास है? जब विंग एक अल्फा है तो तुम कैसे उसे जबरदस्ती कर सकते हो तुम्हारे क्लैन में आने के लिए? और हाँ, एक बात, विंग एक अल्फा है, वो एक ओमेगा नहीं है, तो तुम्हारा और मेरे बेटे का, तुम्हारे नेफ्यू और मेरे बेटे का कोई रिश्ता नहीं होगा। समझ गए तुम? लैन कुरैन बोलते हैं, कुछ भी हो, कर्ज हो या कुछ भी हो, पर उन दोनों की शादी हो चुकी है और ये फिक्स एंड फाइनल है। मैडम ये कहती है, तुम ना पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने एक बार कह दिया ना, मेरा बेटा तुम्हारे उस नेफ्यू का वाइफ नहीं है, और मैंने एक बार कह दिया, उस कर्ज के खत्म होने के बाद मेरे बेटे और तुम्हारे नेफ्यू का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और कर्ज खत्म हो गया तो क्या शादी? तभी लैन कुरैन कहते हैं, नहीं, हम तो ये शादी मानते हैं, और ये शादी शायद गॉड ने करवाई है। पहले तुम लोगों ने हमारे क्लैन से एक शादी तोड़वाई थी, पर अब नहीं।
अब मैं अपने नेफ्यू की लाइफ को बर्बाद होने नहीं दूंगा। समझ गई यू? अब मैं अपने नेफ्यू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि युद्ध भी। अब मैं विंग को तो अपने साथ लेके ही जाऊंगा। मेरा नेफ्यू उसके साथ शादी कर चुका है और ये फाइनल है। पहले उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो तुम लेके गई थी, पर अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नेफ्यू और तुम्हारा उस बेटे की शादी हो चुकी है। तो अब तो पूरा कायनात भी चाहता है कि तुम्हारा वो बेटा मेरे क्लैन चले। और मैडम ये गुस्से में बोलती है, क्या क्लैन? हाँ, तुमने तो पहले कहा था ना कि आज के बाद से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने खुद कहा था ना कि आज के बाद से हमारे क्लैन से कभी भी तुम्हारे क्लैन में कोई रिश्ता नहीं जाएगा, कोई भी मिलने नहीं आएगा और कोई भी प्यार नहीं करेगा। पर देखा तुमने तुम्हारे दोनों नेफ्यू, देखो तुम्हारा बड़ा नेफ्यू ओमेगा नेफ्यू मेरे अल्फा बेटे से प्यार करता है, वो उसके पास की तरह चिपक के खड़ा हुआ है। वहीं तुम्हारा छोटा नेफ्यू, देखो, ये बोलकर वो विंग के रूम की तरफ इशारा करती हुई बोलती है, देखो कैसे वो मेरे बेटे के साथ है। लैन कुरैन अपना शाय करते हुए कहते हैं, हाँ, मैं मान गया कि ये सब डेस्टिनी है, पर मैं ये भी मान गया कि भगवान ने ये सही ही किया है। पहले तुमने लैन क्लैन से एक ओमेगा छीना था ना, तो मैं आज अपने क्लैन के लिए वही तुम्हारे घर से एक ओमेगा लेके जाऊंगा। और वो ओमेगा हो या अल्फा हो, पर मेरे नेफ्यू का वो पार्टनर है, तो मैं तो उसे लेके ही जाऊंगा। तभी मैडम यू अपना जीडियान उठा लेती है और वो लैन कुरैन के ऊपर मारने ही वाली थी कि तभी लैन कुरैन ने उसे ब्लॉक कर लिया। दोनों वहां पर फाइट करने लगे। मैडम यू कह रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को ले जाने की बात की। वहीं लैन कुरैन कह रहे थे, हाँ, मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे नेफ्यू का पार्टनर है, मैं तो उसे लेके ही जाऊंगा। वो मेरे बेटे का ओमेगा है ना, तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। ये बोलते हुए दोनों लड़ाई कर रहे थे। सारे लोग वहाँ जितने भी थे वो मैडम यू और लैन किरैन की तरफ ही देख रहे थे। लैन सिचैन, जैंग जैंग और जैंग फैमिया तीनों उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मैडम यू और लैन किरैन तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे कि तभी सिचैन और जैंग जैंग बीच में आ गए, जिसे देखकर लैन कुरैन और मैडम यू रुक गए थे। सिचैन और जैंग जैंग एक साथ बोलते, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? आप दोनों दुश्मनी को भुला क्यों नहीं देते? प्लीज, प्लीज अंकल, आप तो भुला दीजिए ना। ये बोलकर लैन किरैन न लैन सिचैन लैन किरैन की तरफ देखते हैं। वहीं जैंग चैंग कहते हैं, माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं मैं सिचैन से प्यार करता हूँ। प्लीज आप इस दुश्मनी को भुला दीजिए ना। तभी मैडम भी कहती, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है लैन क्लैन से, तुम्हारे लिए सिचैन का रिश्ता, पर मैं कभी भी विंग और लान वांगजी का रिश्ता नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा बेटा एक अल्फा है। मैं उसे ओमेगा कभी नहीं बनने दूंगी, और वो भी उस लान वांगजी का पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो ये लान कुरैन मुझे हमेशा टॉन्ट मारेगा कि हमारे घर से हमारा एक अल्फा बेटा उसके घर में ओमेगा बन के गया है। मैं ये कभी नहीं सुन सकती। वहीं लैन कुरैन कह रहे थे, मैं कभी भी नहीं मानूंगा। हाँ, अगर मेरे नेफ्यू की शादी उस विंग के साथ हुई है, तो मैं विंग को अपने सेक्ट में ला के रहूंगा, पर तुम्हारी शादी मैं बिल्कुल भी इस क्लैन में होने नहीं दूंगा। ये क्लैन मेरा दुश्मन है। लैन सिचैन और जैंग जैंग दोनों अपनी मदर और अपने अंकल की तरफ ही देख रहे थे। दोनों शाय कर रहे थे। वो दोनों कैसे समझाएं उन लोगों को? एक तरफ प्लान कुरैन बोल रहे हैं कि वांगजी की ओमेगा है विंग, वो विंग और वांगजी की शादी को मानते हैं, पर जैंग जैंग और सिचैन की शादी को नहीं मानेंगे। वही मैडम यू जैंग जैंग और सिचैन की शादी को मान रहे हैं, पर वांगजी और विंग की शादी को नहीं मान रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जैंग जैंग और सिचैन यही सोच रहे थे। तभी जैंग फैमिया मैडम यू के पास आते हुए बोलते हैं, यू शांत हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? यहाँ कितने सारे सेक्ट वाले हैं, तुम थोड़ा अपने गुस्से पे शांत तो रखो। पर मैडम यू उनके तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती, आप ये क्या बोल रहे हो? देखा इस लैन कुरैन ने क्या कहा? वो मेरे बेटे को विंग को अपने सेक्ट ले जाना चाहता है, वो उसे ओमेगा बना के अपने सेक्ट ले जाना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, आपको तो पता है ना। ये बोलकर वो जैंग फैमिया की तरफ देख रही थी। तभी जैंग फैमिया उसको शांत करवाते हुए बोलते हैं, यू पहले उन दोनों को निकलने तो दो। एक बार हम उनसे बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं उसके बाद सोचेंगे ना। अभी तुम शांत रहो। मैडम यू गुस्से में देख रही थी जैंग फैमिया को।
पर जैंग फैमिया उसको समझाते हैं कि प्लीज यू अभी बखेड़ा खड़ा मत करो, वैसे ही सब परेशान है और तुम इधर ऐसे कर रही हो। पहले विंग और वांग जी को निकलने दो, वैसे भी रट और हिट तो 3 दिनों की होती है ना, वो 3 दिनों में निकल जाएंगे, मतलब कि कल और आज तो हो ही गया, तो कल निकल जाएंगे, प्लीज शांत रहो। मैडम यू गुस्से में एक शाय करती हुई कहती है, ठीक है, कल की बात मैं विंग से ही पूछूंगी कि वो क्या चाहता है। अगर उसने कह दिया ना कि वो लान वांगजी के साथ जाना चाहता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अगर उसने बोल दिया कि वो लान वांगजी के साथ नहीं रहना चाहता, तब मैं इस लान क्लैन की पूरा का पूरा क्लैन ही मिटा दूंगी। ये बोलकर वो लैन कुरैन को गुस्से में देखते हैं। तभी लैन कुरैन बोलते हैं, ठीक है, अगर उस विंग ने कहा कि वो वांगजी के साथ जाना चाहता है, तब तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता विंग को अपने क्लैन ले जाने के लिए। ये बोलते हुए वो भी पास के ही सीढ़ियों पे बैठ गया था। जैसे द अनटैम्प्ड में घर होते हैं तो थोड़ा सा जमीन नीचे होता है ना, तो घर तो ऊपर होते हैं, इसीलिए वो उस सीढ़ी के ऊपर बैठ गया था। वहीं मैडम यू भी गुस्से में उस सीढ़ी के ऊपर बैठ गई थी। सारे लोग इधर उधर बैठ गए थे क्योंकि उन्हें भी इंतजार था कि क्या होगा अब। वहीं दूसरी तरफ मैं तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। मतलब उसका बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। अभी विंग की और उसकी शादी होने वाली थी, पर यहाँ तो कुछ और ही बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यही सोचकर वहां पर बैठी हुई थी क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि विंग क्या चाहता है। अगर विंग ने अल्फा बनना चाहा ना, तो वो तो उससे शादी करके ही रहेगी, और नहीं तो भी वो तो विंग को छोड़ेगी ही नहीं। ये बोलकर वो भी बैठ गई थी क्योंकि उसे विंग के निकलने का टाइम देखना था। वो भी होने नहीं देना चाहती विंग को किसी और का, इसीलिए वो बैठी हुई थी। वहीं मैम को वैसे बैठे हुए देखकर उसकी पूरी फैमिली वहीं पर बैठ गई क्योंकि मैम वहां से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिल रही थी। बाकी सब वहीं पर बैठे हुए थे। बाकी लोग इधर से उधर बातों को ट्रांसफर कर रहे थे, जैसे गॉसिप करना। सारे गॉसिप्स कर रहे थे कि देखो, पहले तो लैन क्लैन और जैंग क्लैन के बीच दुश्मनी हो गई थी ऐसे ही शादी के लिए, और अब देखो, अब दोनों दोनों क्लैन इस शादी के लिए ही लड़ रहे हैं। पहले पहले तो लैन क्लैन वाले उस ओमेगा को जाने नहीं देना चाहते थे, और देखो अब भी वही सिचुएशन है। पहले भी इसी तरह ही तो हुआ था ना। पर हाँ, पहले शादी नहीं हुई थी, पर अब तो बखेड़ा खड़ा हो रहा है शादी के नाम पे। ये सोचते हुए सारे लोग बैठे हुए थे। सारे लोग ये गॉसिप कर रहे थे कि पहले पहले तो उस ओमेगा ने मना कर दिया था शादी करने के लिए लैन क्लैन से, पर अब क्या होगा? क्या विंग शादी के लिए मानेगा? और ये तो अभी एक अल्फा है, तो क्या वो ओमेगा बनने के लिए मानेगा? सारे लोग यही सब सोचे जा रहे थे। लोगों को तो बस गॉसिप सुननी होती है और लड़ाई देखनी होती है, इसीलिए सारे लोग वहां पर तो मजा ले रहे थे इन दोनों क्लैन का, नहीं तीनों क्लैन का, क्योंकि जिन साइड भी तो इनके साथ ही थी ना, वो भी तो लड़ाई कर रही थी क्योंकि उनकी भी तो बेटी की शादी टूट गई ना। इसीलिए सारे लोग वहीं पर बैठकर ये सब देखे जा रहे थे। ऐसे ही कब सुबह से शाम हो गया किसी को पता भी नहीं चला। कब शाम से रात होने लगी किसी को भी पता नहीं चला। मैडम यू सारे लोग वहां पर वैसे ही उस रूम की तरफ देख रहे थे। उस रूम से कभी कभार आवाजें आती थी और कभी एकदम जरा सन्नाटा। ऐसा लगता था कि शायद वो दोनों थक कर सो गए हों। तो कभी तो इतना ज्यादा आवाजें आता था कि सारे लोग अपने कान को एकदम बंद कर लेना चाहते थे या फिर काट के फेंक देना चाहते थे। विंग की वो अजीबो-गरीब वो आवाज़ें, वो तो मतलब कई लोग तो सोच रहे थे कि वांग जी क्या इतना ज़्यादा बीस्ट है बेड पे, और कई लोग तो मज़ा ले रहे थे कि विंग को कितना मज़ा आ रहा होगा अंदर, और कई लोग तो ये सोच रहे थे कि लान वांग जी को एक अल्फा के साथ ये सब करने में कितना मज़ा आ रहा होगा ना। वो तो एक अल्फा के साथ साथ एक ओमेगा भी है, वो भी एक अच्छा खासा कल्टीवेटर। वांग जी का तो मज़ा ही मज़ा है। ये बोलते हुए सब लोग उस बात को ना मजे में उड़ा रहे थे। पर इधर उनकी फैमिली पे क्या बीतती थी, उनको तो कोई भी होश नहीं था। गाइस आज ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो प्लीज मैं आज इतना ही सुनाऊं क्या? मैं पक्का कल का पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग बना दूंगी, ओके? आप सुन पा रहे हो ना पीछे कितना ज्यादा लाउड ये सब भजन वजन चल रहा है, तो प्लीज आज के लिए माफ करना, ओके? कल मैं पक्का लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, और बाय बाय, ठीक है?